हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आज की रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। कैंडल वैक्स रीडिंग है, मीडियम है वाटर, और इस पूरे मंथ वाटर विल बी द मीडियम ऑफ द रीडिंग। ओके, और हम देखने वाले हैं अब कि आपके व्यक्ति आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि ये जो रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। जो चाहे देख सकता है, और इस रीडिंग को देखते टाइम आपको, सुनते टाइम आपको बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। ये टाइमलेस रीडिंग है। आज की रीडिंग खास है बहुत ज्यादा, क्योंकि आज इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मुझे इंट्यूशन है कि जो जो आज की रीडिंग से जुड़ रहा है ना, उसकी जिंदगी में एक मेजर एनर्जी शिफ्ट आने वाला है। केवल रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो चलिए देखेंगे अभी हम क्या होने वाला है, लेकिन एनीवेज लाइफ में जनरली, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हो, इज गोइंग टू बी एन ऑसम मंथ फॉर यू, जो अभी का समय है और आगे 15 नवंबर तक का टाइम। अगर आप एक टीचर हो, ऑसम, वेरी नाइस। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, टू गुड। आप जिस भी फील्ड में हो ना, करियर में धमाल मचाओगे, क्लेम भी कर लेना इसको। ठीक है, जो भी अटका हुआ काम है ना, स्पेशली मनी से रिलेटेड, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम आप करिए हमारी रिलेशनशिप रीडिंग। अरे भाई, उस पर भी आ रही हूँ, पहले ये तो सुन लो कि और एनर्जी शिफ्ट क्या दिखाई दे रही है। थर्डली, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है आपकी मुझे। कहीं ना कहीं आप बढ़ने वाले हो एक ऐसी जर्नी पे जहां पे खुद को पहचानोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को रखोगे प्रायोरिटी पे। रख लिया दुनिया, समाज, पार्टनर, इसको उसको, हस्बैंड वाइफ, ये वो, पता नहीं क्या क्या को आप प्रायोरिटी पे रखते आए हो। अभी नहीं, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ इन लोगों को प्रायोरिटी पे मत रखो, लेकिन खुद को तो भूल ही चुके हो आप बिल्कुल। तो समवेयर यू विल कम एज अ नंबर वन, यू इमर्ज एज अ नंबर वन इन योर ओन लाइफ। ठीक है, चलो बात है रिलेशनशिप पे। इसको क्लेम जरूर करना। आज की रीडिंग से जुड़ने वाले कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले ही विजन्स है। मैंने थोड़ा सा लेट भी आज रीडिंग रिकॉर्ड इसलिए की, क्योंकि आई वांटेड टू जस्ट सिंक इन इनटू दैट एनर्जी एंड देन डू द रीडिंग फॉर यू टू गेट द क्लियर मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट्स। स्पिरिट्स के मैसेजेस हैं आज सब। ओके, सो इस कैंडल वैक्स के थ्रू स्पिरिट से मैंने आपके लिए हेल्प मांगी है, मैसेजेस मांगे हैं। व्यक्ति आपका, ओके, सो जरा तो राशियां सुन लो गाइस। एक तो वाटर साइंस तो खैर बहुत प्रोमिनेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एरीज में भी लिब्रा, जेमिनी साफ दिखता है। अर्थ साइंस में वर्गो दिखता है। फायर साइंस में एरियो, सेजिटेरियस दिखता है। आज लियो नहीं दिख रहा मुझे खास। ठीक है, उसके अलावा नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 19, नंबर 23, नंबर 25, नंबर 30 दिखाई दे रहा है। ओके ओके, आपका जो पर्सन है ना, वो मुझे भागा भागा आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, रनिंग एनर्जीज में दिख रहा है। ठीक है, ये जो पर्सन है, ये इतने ज्यादा इस टाइम कंफ्यूज हैं कि इनको ये तो समझ में आ रहा है कि आप तक लौटना है, पर ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लौटना है। माध्यम नहीं समझ में आ रहा, यानी कि इनको ये तो समझ में आ रहा है कि इनको नदी पार करनी है, लेकिन नदी तैर के पार करनी है कि इनको बोट से पार करनी है कि इनको कुछ और तिगड़म लगानी है, इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, रास्ता नहीं समझ आ रहा, मंजिल पता है, मंजिल हो आप। ठीक है, अम, मुझे आप दोनों के बीच में एक बहुत जबरदस्त कार्मिक चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे आप पिछले कुछ महीने, कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिनों से एक दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हो। खासतौर से आपका पार्टनर आपको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा। और एक जो मुझे चीज दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि आपने इस व्यक्ति को ना अपना मालिक बना लिया है पूरी तरीके से। ठीक है, आपने अपनी सारी पावर इस व्यक्ति के हाथ में सौंप दी है पूर्णतः। आपका पूरा दिन, लेटर बी लेटर सी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। आप ना क्या कर रहे हो कि आज तो स्वास्तिक बनता दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टू गुड, टू गुड, टू गुड। आप एक बात ध्यान रखो, स्पिरिट्स आपसे साफ साफ ये कह रही हैं कि आप अपनी पूरी पावर इस व्यक्ति को देके बैठे हो। ओके, एक हार्ड मास से बना हुआ बड़ा नॉर्मल इंसान है वो, कोई भगवान नहीं है कि इसके हाथ सब देके बैठ गए हो। ठीक है, इस दुनिया में इनके रहमो करम पे नहीं आए हो आप, खुद से आए हो। अपनी पावर क्यों दे दी इनको? स्पिरिट्स यहाँ पे आपको कह रही हैं, ललकार रही हैं आपको लिटरली। वाई, कैसा कर सकते हो आप अपने साथ ऐसा? अभी क्या हो रहा है, इस व्यक्ति ने, जैसे नो कांटेक्ट में आप गए हो ना, ये जो पर्सन है ना, ये इतना, इस पर्सन के दूर हटने के बाद आप इतना ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो गए हो कि उठ पटांग सोच रहे हो कुछ भी। जैसे कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार मैं क्यों ही जिंदा हूं जब यही होना था मेरे साथ। मैं मतलब एक्सट्रीम सोच रहे हो, एक्सट्रीम, और रो रहे हो सोच सोच के। ओके, रो रहे हो सोच सोच के। ओके, आपका जो जो तकिया है ना, वो आपने गीला कर दिया है। वो सोच रहा है कि यार इस मेरे पीछे क्यों पड़ी है या पड़ा है ये। और लड़का लड़की दोनों में से कोई भी हो सकते हो आप, भाई आपकी बैंड बजी हुई है, लिटरली मेरे को दिखाई दे रहा है।
ठीक है। अभी आपसे आपका करियर आहुति मांगेगा, आपकी एनर्जी मांगेगा, आपका एफर्ट मांगेगा, आपका हार्डवर्क मांगेगा। मैंने आपको बताया बहुत जबरदस्त जर्नी शुरू होने वाली है। और अगर आप इसी रिलेशनशिप में देखो, इसकी जर्नी है, थोड़ा समय लेगा। मैंने आपको बोला व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन व्यक्ति को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है। जब तक वो बढ़ता है इस रास्ते पे, सॉर्ट आउट करता है, तब तक आप बहुत सारा कीमती समय गवा देने वाले हो। ओम चंद्रायण में बोलो, ओम सोम सोमाय नमः बोलो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को लाइन पे लेके आओ। आप लड़की हो, आप लड़का हो, डज नॉट मैटर। स्पिरिट को कोई मतलब नहीं पड़ता है कि आप क्या जेंडर के हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। एक इंसान तो हो, एक व्यक्ति तो हो, एक जर्नी पे तो हो ना अपनी सोल की। स्पिरिट्स लिटरली कह रही हैं आपको कि उठो लाल, अब आंखें खोलो। ओके, हुआ सवेरा, मुंह तो धो लो, क्योंकि आप बहुत समय बेहोश और बदहवासी की हालत में रहे हो। आसपास क्या चल रहा है पता भी नहीं चल रहा है। यानी कि देखो, सुबह उठे, ब्रश किया, नहा धो के बाहर आ गए, इस एक्टिविटी में आप प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं। कब नहाए, कब कपड़े धारण किए, कब बाहर आ गए, आपको पता ही नहीं। अलग ही ड्रीम में चल रहे हो, जैसे कि सोते हुए चल रहे हो। ठीक है। व्यक्ति आपका दूसरी तरफ, उस तरफ अट्रैक्टेड है भयंकर आपकी तरफ। और जिसके व्यक्ति अट्रैक्टेड नहीं भी हैं, या जो ये कह रहे थे कि मेरे को तुमसे कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये व्यक्ति भी अब आपके बारे में सोचने लग गया है। ओके। लेकिन क्योंकि आपका पार्टनर थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान है, तो वो बदहवासी में तो नहीं है आपकी तरह। ठीक है। आपकी तरह बदहवासी में नहीं है, लेकिन मिस कर रहा है आपको बहुत ज्यादा। ओके। ये पर्सन राइट मोमेंट का वेट करता हुआ दिख रहा है मुझे। सही समय आएगा तब एक्शन लूंगा, तब एक्शन लूंगी। मुझे आपका व्यक्ति अपनी लाइफ के एक पर्सनल किसी इशू में और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे इनकी फैमिली में इनकी माता से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, कोई हारी बीमारी, कोई ऐसा स्थिति जहां पे उन पे ध्यान देने की जरूरत इनको पड़ गई है। फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि इनका जरूरी नहीं है कि इनका ही हो, लेकिन कुछ होता है, कुछ कुछ पैतृक होता है, कुछ घर के और लोगों ने कुछ कर दिया है, तो ये उसको सुलझाने में लगे हुए हैं, सुलटाने में लगे हुए हैं। खुद का भी हो सकता है, पारिवारिक भी कुछ हो सकता है, इसको ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके व्यक्ति घर के मुखिया हैं, यानी कि अगर बड़े बेटे हैं, या फिर कुछ भी, समवन हु इज द लीडर और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी पीपल, वो भी इस वक्त काफी ज्यादा अच्छी परिस्थिति में नहीं है। कुछ ना कुछ इमरजेंसी क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा है। तो एक तरफ तो इनका मन इनको आपकी तरफ धकेल रहा है, दूसरी तरफ इनका मन ये भी कह रहा है कि नहीं, पहले ये प्रायोरिटी सेट कर ले, पहले ये चीज सेट कर लो। ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, और अगर आप एक डिवाइन मेल हो, और आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो, और वो एक हाउस वाइफ है, उसके घर में उसके सास ससुर या फिर उसके हस्बैंड से रिलेटेड ऐसी कोई समस्या हो सकती है, जहां पे उसको अल्टीमेट फिलहाल अटेंशन चाहिए। आपको वो भी अटेंशन नहीं दे पाएंगी, और यहाँ आप घुले जा रहे हो, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। क्या कोई थर्ड पार्टी आ गई है, और फोर्थ पार्टी आ गई है, कुछ और दिक्कत हो रही है, क्या ये व्यक्ति ने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया? आपका दिमाग जबरदस्त कर रहा है कार्य, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। ओके। आप कहीं ना कहीं डिवाइन के सिग्नल से, डिवाइन की क्लॉक से, डिवाइन के टाइम से हट गए हो। ओके। अपने माइंड के विचित्र विचारों में फंस के रह गए हो, और आपका दिमाग जितना जानता है, जितना समझता है, उसके हिसाब से ही बात करता है। उसको कोई ज्यादा बहुत अधिक नॉलेज नहीं है। आप जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, वही खुद को बताते रहते हो बार बार। ठीक है। लेकिन इस वक्त जो सत्य दिख रहा है मुझे बहुत ही ज्यादा डीप, वो ये दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति से अंधा प्यार करते हो। ओके, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन जिससे अंधा प्यार करते हो, वो भी इक्वली अंधा होना चाहिए आपके प्यार में। आपके व्यक्ति तो आंख है उनके पास, वो अंधे नहीं है। हाँ, प्यार करता है व्यक्ति आपसे, लेकिन प्रैक्टिकल इंसान है। ओके। डरपोक भी है, और बढ़िया, और सोने पे सुहागा है, डरपोक है। ये पर्सन जहां थोड़ा सा लगता है कि चीजें शिफ्ट हो रही हैं, इन पे बात आ सकती है, इनको फंसना पड़ सकता है, तो ये कुछ टाइम के लिए अपना बोरा बिस्तर लेके आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। ठीक है। और थोड़े दिन बाद फिर हाथ हिलाते हुए, चलते हुए, घूमते फिरते आ जाते हैं। ठीक है। आप ना तो पहले कुछ कर पाते हो जब ये जाते हैं, और ना ही इनके आने पे कुछ कर पाते हो। जितने बेबस और लाचार आप दिख रहे हो ना, स्पिरिट्स देख के नाराज हैं आपसे। वाई? क्यों आप इतने बेबस और लाचार? इनके जाने से लेके इनके आने के बीच में जितनी गाली आपने इन्हें दी होती है, ध्यान से सुनना,
जितनी नाराजगी आपने इनके लिए जाहिर की होती है ना, किसी से भी, अपने आप से, ईश्वर से, किसी से भी, किसी दोस्त से, इनको देखते ही सब भूल जाते हो। चलो, आ गए प्राणनाथ, आ गई प्राण देवी, बस अब तो सब ठीक हो गया। कुछ सवाल, मुझे आज दो तरह के लोगों की एनर्जी दिख रही है। या तो बहुत ही इस तरह के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना पूरा रिमोट ही अपने पार्टनर के हाथ में दे रखा है। तू हंसाएगा तो हम हंसेंगे, और तू रुलाएगा तो जी हम रो देंगे, कोई बात नहीं। एक और वैरायटी है जो आज मुझसे खास जुड़ रही है, और 50% वैरायटी है ये, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, जो है एक्सट्रीम वाले। यानी कि अब तू आ बच्चू, तुझे मैं देखती हूँ, अब तू आ। अबे अब के बारे मेरे पास आया ना, अब के मेरे पास आई ना, तो मैं बताने वाला हूँ। जो जो इस वाली कैटेगरी के है ना, हाथ खड़ा करो। देखो, दूसरी वाली कैटेगरी के लोग भी गलत नहीं है, आप मन के बहुत सच्चे और प्यारे इंसान हो, ठीक है। लेकिन जो लोग फाइनली ऐसी हालत, और आपके व्यक्ति ने शायद आपकी हालत अभी ऐसी की नहीं है कि आप ऐसे सख्त स्थिति में आ पाओ, पर कुछ हो गए यहाँ पे अब सख्त जान, मेरे व्यूअर्स, वो मुक्का बना चुके हैं। ओके, कि सीधा पेट में ही लगने वाला है ये मुक्का, मुझे दिख जाए बस एक बार, इसकी आंख नीली कर देनी है मैंने। सो ऐसा करना करना है आपको, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बट समवेयर यू आर एट योर विट्स एंड। इतना जहर भर दिया ना इस पर्सन ने आपके अंदर, इतने प्यारे रोमांटिक रिलेशनशिप को ऐसा बदसूरत बना दिया है ना, कि फुंकारने वाला सांप बना दिया आपको। ओके, और ये व्यक्ति आपसे ना छोड़ता बनता है, ना आपसे लेता बनता है, ना ही ये व्यक्ति से आप छोड़े जाते हो। नहीं, ये भाई छोड़ भी नहीं पा रहे आपको, छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, छोड़ना तो दूर दूर तक नहीं दिखता है मुझे यहाँ पे। लेकिन ये जो जो स्पिरिट्स की वार्निंग है, वो आपके लिए, बाकी सब ठीक है, आप इस व्यक्ति के लिए मरे जा रहे हो, आप इस व्यक्ति का वेट कर रहे हो, ये व्यक्ति भी दूर दूर से आपके लिए मरा जा रहा है, और कहीं ना कहीं स्टेप लेने का वेट भी कर रहा है, दैट इज ऑल फाइन। द प्रॉब्लम हियर इज आपकी सफरिंग, जो साल के 3 महीने रहने ही लग गई है, क्योंकि ये व्यक्ति 3 महीने ठीक रहता है और 2 या 3 महीने ऐसा ही रहता है। 3 महीने तो आप जिंदा रहते हो, और 3 महीने पता नहीं क्या रहते हो। उसको ना तो हम लाइफ कह सकते हैं, ना ही हम डेड कह सकते हैं, बस वो तो कुछ बीच की ही स्थिति है, अलग ही है वो। ओके, ना जिंदों में गिने जाते हो उस वक्त में, ना मरों में गिने जाते हो, बस बीच में अटकते रहते हो, झूलते रहते हो। क्या ये सही तरीका है? लाइफ के जो साल है वो 50% साल ऐसे निकाल देना, क्या कुछ बढ़िया बात है? करियर का क्या होगा? क्या होगा बताओ, क्या होगा? सेहत का क्या होगा? भाई क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या सोचा है इन दोनों चीजों के बारे में, कुछ तो सोचे होगे। आपको, अगर आप खुद नहीं जागोगे ना, तो स्पिरिट्स जगाएंगी, एंसेस्टर्स जगाएंगे, क्योंकि एंसेस्टर्स अपने पूरे कुनबे के, अपने सब लाइनेज के जिम्मेदार होते हैं, वो वॉच ओवर करते हैं। वो किसी एक व्यक्ति के लिए आपको घुलता नहीं देख सकते हैं। समवेयर यू विल गेट दैट पावर, यू विल गेट दैट एनर्जी। इस वक्त का तकाजा मैं आपको बता रही हूँ, उठो, मुंह धो, एंड यू जस्ट लेट इट बी। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, कंट्रोल करना छोड़ दो। मैं आपका जो ये सोचना है ना कि अगर आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, या रोगे नहीं, या उसको बार बार मैसेज नहीं करोगे, तो व्यक्ति आपकी लाइफ से पूरी तरीके से चला जाएगा या चली जाएगी। आपके कहने से आता है क्या ये आपके लाइफ में? आया भी डिवाइन टाइमिंग के अंदर था, और जाएगा भी डिवाइन टाइमिंग के अंदर ही, आपके रोने से नहीं रुक जाएगा। तो ये डिवाइन टाइमिंग अभी आपके रिश्ते खत्म होने का आया ही नहीं है, तो ये सब सोचना छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि भाई अगर मैंने टेंशन नहीं लिया ना, तो फिर वही होगा जो मैं नहीं चाहती या चाहता, पर ऐसा नहीं है। देयर इज नॉट अ बैड टाइम टू बी हैप्पी। खुश रहने के लिए कभी भी कोई गलत समय नहीं होता। हर वक्त अगर आप खुश होना, हर वक्त अच्छा है। इट्स नेवर बैड टू बी हैप्पी इन वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन। यही स्थिति तो प्राप्त करनी है जीवन में, कि जैसा भी हो मैं स्थिर हूं, जैसा भी है मैं स्थिर हूं, क्योंकि मैं हूं, मैं भी कुछ हूं। मैं किसी की कठपुतली नहीं हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मैं किसी का मैं किसी का पालतू नहीं हूं। राइट? सही है? रहमो करम पे नहीं हो आप, इंसान हो, विजडम वाले इंसान हो। ठीक है? देखो, ये मैसेज है स्पिरिट्स का, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ेगा। और ये भी आप जान के रख लो कि जिस व्यक्ति के लिए आप रात दिन दहाड़े मार मार के रो रहे हो, वो पर्सन भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था, चलता हुआ आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा समय दे दो,
अब अगर मैं आपको बोलूंगी व्यक्ति आएगा तो आप पूछते मैम कब, कल ही क्यों नहीं आ रहा? ऐसा नहीं होता। कुछ ग्रह परिवर्तन अब हुए हैं, ठीक है, थोड़ा समय दो, काफी लोगों के लिए आ जाएगा। लेकिन आपको इस रिलेशनशिप में होते हुए भी, चाहे व्यक्ति के साथ हो चाहे व्यक्ति का वेट कर रहे हो, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते जाना है। ओके, स्पिरिट्स का आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू वर्क। आपकी जिंदगी की बाकी बहुत सी जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही हैं, ठीक है। देखो ये ऐसा है कि आप चलते रहो, ठीक है, ये व्यक्ति हट गया तो भी आप चलते रहो। अब ये व्यक्ति आपके चलते चलते फिर से आपके झुंड में आ जाएगा, फिर से आपके साथ चलने लग जाएगा, क्योंकि कहीं जा नहीं रहा है, जाने की एनर्जी दिख नहीं रही है इसकी, ठीक है। लेकिन आप अपना रास्ता मत रोको। आप क्या करते हो, आप बैठ के एक पेड़ के नीचे धाए धाए मार के रोते ही रहते हो, बस वो छोड़ दो, चलो आगे, ठीक है। स्पिरिट्स आपको धक्का लगा रही हैं, आपको पुश कर रही हैं, चलो भाई चलो, चलना है। आज जो जुड़ रहा है ना, वो रोको, रोना धोना बंद करो, ठीक है। इन आंसुओं के मोती को बचा के रखो, बहुत कीमती हैं, बहुत ज्यादा। इन्हें तब बहाना जब खुशी के आंसू बहाने का समय आएगा, तब बहाना, किसी अचीवमेंट पे बहाना। ओके, केवल व्यक्ति कब आएगा, क्या ये चला जाएगा इस इनसिक्योरिटी में, क्योंकि व्यक्ति नहीं जा रहा, व्यक्ति आएगा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर भावनाएं ही आपके तरफ लौट के आने की है। स्पिरिट्स के मैसेजेस थे, सीरियसली लेना, इसको मजाक में ना लेना। दिस इज समथिंग विच इज सीरियस एंड आई एम गोइंग टू मार्क, मैं थंबनेल में भी डालूंगी कि ये स्पिरिट मैसेजेस हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जिस भाग से रेजोनेट किया हो और जो मन में आए जरूर मुझे बताना, ठीक है। मैं सबके मैसेजेस रीड करती हूँ, आई गो थ्रू इट। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो यूनिवर्स से, वो भी मैनिफेस्ट करो, ठीक है। श्री राधे, हर हर महादेव।